श्लोक है, न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम न वा कोपविजिहं माननम गुणानुरागेण शिरोभि उह्यन्ते नराधिपै माल्यमिव अस्य शासनम। अर्थात अगर अवन्वय देखते हैं तो तेन यानी कि तेन क्वचिद सज्जम धनु न उद्यतम यानी कि उद्यतम न उद्यतम, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा जो है कहीं भी जो है प्रत्यंचा युक्त धनु यानी कि धनुष जो है नहीं उठाया गया। ठीक है। वा यानी कि वा कृत यानी कि वा कोप विजिहम माननम न कृतम, अर्थात उसके द्वारा कहीं भी धनुष नहीं उठाया गया अथवा मुख क्रोध से जो है मुख भी जो है क्रोध से जो है वक्र नहीं किया गया। ठीक है। और गुण अनुरागेन नराधिपय अस्य शासनम माल्यमिव शिरोभि उह्यते, अर्थात ये जो है क्या तो गुणों के प्रति जो है प्रेम के कारण अधीनस्थ राजाओं के द्वारा इसके आदेश को जो है माला के तुल्य जो है मस्तकों से धारण किया जाता है। ठीक है। किसके आदेश को? तो ये जो है दुर्योधन के आदेश को। अर्थात उस दुर्योधन के कहीं भी जो है प्रत्यंचा युक्त धनुष नहीं उठाया, यानी कि उस दुर्योधन ने न कहीं अपना मुख क्रोध से वक्र किया यानी कि क्रोधित बात बोला यानी कि क्रोध से वक्र किया। राजा लोग भी उसके गुणों के अनुराग से उसकी आज्ञा माला के समान जो है शिरोधार्य करते हैं। ठीक है। यानी कि शिरोधार्य करते हैं। दुर्योधन का अपने अधीनस्थ राजाओं के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार है। ठीक है। दुर्योधन के शील तथा सौजन्य आदि गुणों से सभी राजा लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसके मित्र बने हुए वे उसके आदेश को उसी प्रकार शिरोधार्य करते हैं जिस प्रकार माला को धारण किया जाता है। इसीलिए कभी ऐसा अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ कि उसे किसी को दंड देने के लिए धनुष उठाना पड़ा हो या आदेश का उल्लंघन करने पर मुख टेढ़ा करना पड़ा हो। ठीक है। इस श्लोक के माध्यम से कौन बता रहे हैं? तो वनेचर जो है ये सब बात युधिष्ठिर को बता रहे हैं। ठीक है। अगला श्लोक है, स योग राज्ये नव्यो वनो धत्तम निधाय दुःशासनम इद्ध शासन मखेश्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्य एतसम। अगर अवन्वय देखते हैं तो इद्ध शासन सह योग राज्ये नव्यो वनो दत्यम दुःशासनम निधाय, अर्थात वो जो है क्या तो इद्ध शासन अर्थात अपरहित शासन वाला वह दुर्योधन क्या तो युवराज पद पर यानी कि युवराज पद पर जो है नव्यो वनोदत्यम यानी कि नव यौवन के कारण उद्दंड है। ठीक है। और दुशासन को जो है वो दुशासन को प्रतिष्ठित करके जो है क्या तो मखेशु यानी कि मखेशु अखिनव यानी कि मखेशु अखिनव अनुमत मखेशु अखिनव पुरोधसा अनुमत, अर्थात जो है वो यज्ञों में जो है प्रमाद शून्य होकर पुरोहित के द्वारा उपदिष्ट यानी कि उपदिष्ट हव्येन हव्येन हिरण्य एतसम यानी कि हिरण्य एतसम धिनोति, अर्थात जो है हव्येन यानी कि हव्य से अग्नि को जो है प्रसन्न करता है। कौन? तो वो दुर्योधन। ठीक है। अर्थात अगर अनुवाद देखेंगे हिंदी तो वो जो है कौन? तो दुर्योधन अपरहित शासन वाला प्रभावशाली वह दुर्योधन नव यौवन के कारण उद्दंड दुशासन को युवराज के कार्य में नियुक्त कर पुरोहित की आज्ञा से अश्रांत रहता यानी कि अश्रांत
रहता हुआ यज्ञों में हवि के द्वारा जो है अग्नि को प्रसन्न करता है। बनेचर कहता है कि दुर्योधन दुर्योधन जो है राज्य कर्म और देव कर्म दोनों ही जो है यथाविधि करके ऐहिक एवं पारलौकिक सुख साधनों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ठीक है, उसने समस्त राज्य कार्य संपन्न करके उसकी देखभाल के लिए जो है किसको, तो युवा भ्राता दुशासन को युवराज पद पर आसीन किया है, जो उसके भ्रातृ प्रेम तथा युवा शक्ति के उचित उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है। दुर्योधन न केवल प्रजा का ही अनुरंजन करता है, अपितु पुरोहित द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार यज्ञों का आयोजन करके देवताओं को भी प्रसन्न करता है, जो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का जो है परिचायक है। अतः प्रजा भी धर्मानुरागी शासक को आदर की दृष्टि से देखती है। फलस्वरूप जो है सामंत राजा ही नहीं, देवता भी जो है उसके सहायक है। यानी कि सामंत राजा ही उनके सहायक नहीं है, बल्कि देवता भी उसके सहायक है। सामंत मतलब क्या होता है, जिस पे विजय प्राप्त कर चुका है वो। अगला श्लोक है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासत अवारिधि मंडलम भुव स चिंतयत एव धियः त्वद्देश्यति रहो दुरंता बल अवरोधिता। अर्थात इसका अगर अन्वय देखेंगे तो स प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति अवारिधि भुव मंडलम प्रशात। अर्थात ये जो है क्या कर रहे हैं, तो वह दुर्योधन जो है प्रलीन भूपालम अर्थात शत्रु राजाओं से रहित चिर अस्थाई समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राज्य का जो है प्रशासन करता हुआ भी जो है त्वदेश्यति आपकी ओर से आने वाली भी यानी कि व्यक्तियों को जो है चिंत्यति अर्थात चिंत्यति यानी कि चिंता करता रहता है। अहो यानी कि वह जो है हंत बलवद विरोधिता यानी कि विरोधिता बलवान के साथ विरोध जो है दुरंता यानी कि बुरे अंत वाला होता है। ठीक है, अर्थात वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो वह जो है दुर्योधन शत्रु राजाओं के लुप्त हो जाने पर चिरस्थायी पृथ्वी मंडल पर समुद्र पर्यंत शासन करता हुआ भी आपकी ओर से भविष्य में आने वाले भय के बारे में चिंता यानी कि चिंता करता है। अहो बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। ठीक है, दुर्योधन के कुशल प्रशासन का वर्णन करने के उपरांत वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन की सफलता को जानकर आपको निरुत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही वह समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन कर रहा है, शत्रुओं से रहित है, फिर भी जब उसे आपके विरोध का स्मरण हो आता है तब वह अत्यंत जो है चिंताग्रस्त हो जाता है। वास्तव में बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा ही होता है। हास्य यह है कि दुर्योधन भले ही सार्वभौम राजा है, तथापि बलशाली पांडवों के साथ वैर रखने से उसका कभी भी कोई भी अनर्थ घट सकता है। इस कारण वह चिंताग्रस्त रहता है। ठीक है, इस कथन से किरात ने दुर्योधन की आंतरिक दुर्बलता का चित्रण कर युधिष्ठिर के शौर्य और भावी विजय की व्यंजना की है। अर्थात प्रलीन भूपालमपि स्थिरियाति प्रशासत अवरा यानी कि अवारिधि मंडलम भुव स चिंतयति एव धिया त्वदेश्यति रहो दुरंता बल विरोधिता। ठीक है, अगला श्लोक है, कथा प्रसंगेन जने उदाहृतात् अनुसमृता खंडलशुनु विक्रम तव अभिधानात् वयथते नतानन सुदर्शहान मंत्र पदा इव ऊरग। अर्थात ऊरग ये जो है, अब अन्वय अगर इसका देखेंगे तो कथा प्रसंगेन जने उदाहृतात् अर्थात चर्चा के प्रसंग में जो है लोगों के द्वारा उच्चारित तब अभिधानात
तो क्या तब अभिधानात् अर्थात आपके आपके नाम से जो है क्या, तो अनुस्मृता खंड लसुनो विक्रम, अर्थात वो जो है अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके जो है सह कौन, तो वह दुर्योधन सुदह सहात यानी कि सुदह सहान यानी कि सुदह सहात जो है अहस यानी कि असहमय जो है मंत्र पदार्थ यानी कि मंत्र पदार्थ मंत्र से जो है उर्गा इव यानी कि उर्गा इव सर्प के समान जो है नतानन नतानन वयथते नतानन वयथते, अर्थात वो जो है सिर झुकाकर जो है सर्प के समान सिर झुकाकर दुखी हो जाता है। कौन, तो वो कौन, तो दुर्योधन। ठीक है, अर्थात इस श्लोक के माध्यम से जो है वनेचर क्या कह रहा है, तो इस श्लोक के माध्यम से जो है वनेचर कह रहा है कि वार्तालाप में जो है वार्तालाप में प्रसंगवश जो है आप लोगों के संबंध में चर्चा चलने पर जो है अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके जैसे श्रेष्ठ विश्ववैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर नीचा मुख किए सर्प व्यथित होता है, वैसे ही नीचा मुख किए हुए दुर्योधन दुखित होता है। ठीक है, वैसे ही जो है कौन, तो दुर्योधन दुखित होता है। यहाँ जो है कथा प्रसंगेन सर्प के पक्ष में यानी कि बताया जा रहा है क्या, तो कथा प्रसंगेन जने जने उदाहृतात। ठीक है, वो जो है वनेचर जो है युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज आपके नाम के जो है श्रवण मात्र से तथा अर्जुन के पराक्रम की जो है याद कर दुर्योधन उसी प्रकार व्यथित हो उठता है जैसे श्रेष्ठ विश्व वैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ और वाष्पी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से जो है गरुड़ के पदाविक्षेप का स्मरण कर सर्प जो है अधोमुख होकर दुखी होता है। मंत्र बल से सर्पों के नियंत्रण तथा विष निवारण की जो है लोक प्रसिद्धि है। इसी लोक मान्यता के आधार पर भयभीत दुर्योधन की मंत्रभीत सर्प से तुलना की गई है। किरात यह बताना चाहता है कि पांडवों का नाम सुनकर कांपने वाला दुर्योधन युद्ध होने पर अवश्य पराजित होगा। ठीक है, ये जो है किरात कह रहा है किससे, तो युधिष्ठिर से। अगला श्लोक है तदासु क्रतुम त्वयि जेहम उद्यते विधीयताम तत्र विधयेम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिशरा खलु मादृशम गिरः, अर्थात अगर अब अन्वय देखते हैं इसका, तो तत् त्वयि जिहम कृतम तत् त्वयि जिहम कृतम उद्यते तत्र तत्र विधयेम उत्तरम आसु विद्यताम। ठीक है, ये जो है अब अन्वय दिया गया है। प्रणीतानि प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम मादृशाम 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 गिरः प्रवृत्ति शरा खलु, अर्थात अगर इसका अगर देखेंगे तो इसीलिए जो है कौन, तो वो जो है बतला रहे हैं कि इसीलिए जो है तत् त्वयि यानी कि त्वयि तुम्हारे प्रति जो है, इसीलिए तुम्हारे प्रति त्वयि तुम्हारे प्रति जी हम यानी कि कुटिलता जी हम कुटिलता जो है क्रतुम यानी कि करने के लिए उद्यते उद्यम हुए हैं। कौन, तो तत्र उस दुर्योधन के विषय में जो है विधयेम यानी कि विधयेम करने योग्य प्रतिकार जो है शीघ्र कीजिए। वो जो है बोल रहे हैं कौन, तो किरात बतला रहे हैं युधिष्ठिर को, ऐसा कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, तो अतः आपके प्रति कुटिलता करने के लिए उद्यतम यानी उद्यत उस दुर्योधन के प्रति करने योग्य प्रतिकार शीघ्र कीजिए। ठीक है, शीघ्र कीजिए और पर प्रणीतानी अर्थात दूसरों के द्वारा कहे गए वाचांसी अर्थात वचनों को जो है चिन्वताम चिन्वताम एकत्र करने वाले माद्रीशाम मुझ जैसे के गिरह यानी कि वाणी जो है प्रवृत्ति सरा
प्रवृत्ति सराह यानी कि मात्र बताने वाली निश्चय से, ठीक है। अर्थात वो बोल रहे हैं कि दूसरों के कहे हुए वचनों का संग्रह करने वाले हम जैसे की वाणी तो केवल वृतांत की सूचक होती है। अतः अगर इसका अनुवाद देखते हैं तो बोल रहे हैं कि किरात बोल रहे हैं किसको, तो युधिष्ठिर को, कि आप जो है आपके प्रति कुटिलता करने के लिए उद्यत उस दुर्योधन के प्रति करने करने योग्य प्रतिकार शीघ्र कीजिए, उसका प्रतिकार का जो है शीघ्र जो है हल निकालिए। दूसरों के कहे हुए वचनों का संग्रह करने वाले हम जैसे की वाणी तो केवल वृत्तांत की सूचक होती है, कहने योग्य होती है। दुर्योधन के जन कल्याणकारी कार्यों, राजनीति प्रयासों तथा भयाक्रांत मन स्थिति का वर्णन करके अपने कर्तव्य का उपसंहार करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि आपको इस अवसर पर क्या करना चाहिए, इस विषय में आप मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मेरा कर्तव्य था आपको वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराना, क्योंकि हम लोग तो मात्र समाचार यानी कि वाहक हैं। समयानुकूल कर्तव्य निर्धारित करने में तो आप ही समर्थ है, ठीक है। यानी कि समयानुकूल कर्तव्य जो है आपका लड़ने का, उसका जो है प्रतिकार करने का जो है, ये तो आप ही कर सकते हैं। लेकिन हम तो क्या है, हम तो एक समय सूचक हैं, यानी कि क्या है, हम मात्र समाचार वाहक हैं, इधर से उधर जो है समाचार पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, 25 नंबर श्लोक तक देखे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।